हमारी सोसाइटी पे कितना असर डाला है। और अगर इसकी शोहरत की बात करूं तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी इसकी शोहरत के डंके बज रहे हैं। ये गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सच बात मैं आपको बता रही हूँ कि परीजाद हमारे हमसाया मुल्क में भी बहुत शौक से देखा जा रहा है। तो जनाब परीजाद ही के एक किरदार इफ्तिखार रफ़ी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम इस ड्रामे के हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे लोग कहते हैं क्या मैं मुखिल हो सकता हूँ? मेरी जो कंटिन्यूटी वो बोलते हैं। अच्छा, तो आप परीजाद को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि जैसे मैंने बात की कि हमारी जो खूबसूरती के मेयार हैं और हमारी कामयाबी का जो एक स्टेटस लोग देखते हैं कि अच्छा जो शख्स कामयाब है वो खूबसूरत नहीं भी है तो चलो ठीक है, सही है, चल जाएगा। तो आप इस ड्रामे को किस तरह देखते हैं ओवरऑल? देखिए जी, परीजाद एक ऐसा नौजवान है जो सॉफ्ट स्पोकन है, ख्वाब देखता है, माफ़ कर देता है, लेकिन बैक एट द सेम टाइम वो एक हठहराम है। और जिस लड़की को पढ़ाता था उसी के साथ उसने मुआशका किया और फिर कमाता भी कुछ नहीं, फिर आगे चलता रहा है वो। और जो लड़की उसकी ज़िंदगी में आती है उस पर आशिक हो जाता है, पैसा कमाना चाहता है लेकिन बगैर मेहनत के। फिर वो एक जगह पे पहुंचता है, एक माफिया जो चीफ है या ट्राइकोन है बहरोज करीम से मिलता है। फिर वो उसकी बीवी की ड्यूटी के दौरान पहले बीवी से मिल जाता है, फिर वो माफ़ कर देता है। फिर वो माफिया किंग जो है वो खुदकुशी करता है, तो उसकी जगह वो झूठ बोलता है कि इसकी बीवी को मैंने कत्ल किया था, झूठा इल्ज़ाम लेता है। झूठ भी बुरी बात है। फिर वो जब जेल से बाहर आता है तो वो किंग बन चुका होता है बरोज करीम। तो फिर वो पैसे जो कि उसकी मेहनत के नहीं है, तोहफे में मिले हैं, वो पैसे बांट रहा है लोगों पे। अब लोगों को दरअसल ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आपको पता है कि ज़िया-उल हक के दौर में इतना समाज के ऊपर दबाव था कि लोगों ने सुल्तान रहाई जब वो देखते ना जो करना चाहते थे, क्योंकि वो एक डिक्टेटर था, तो वो फिर स्क्रीन पे देखते थे कि उन्होंने कहा डिप्टे मार दिया, उन्होंने कहा यार ये ठीक है, तो वो जाके सिनेमा बैठ जाते थे कैथारसिस के लिए। सही। तो पूरी कौम, कोई भी इंसान हो दुनिया में, वो परीजाद होता है अंदर से। मैं अपने बचपन में चाहता था कि एक रात में सो के उठूं तो मेरे सिराने से डॉलर्स निकल आए, या मैं ये चाहता था कि रात को मैं माल रोड पे मैटनी शो देख के निकलूं रीगल सिनेमा से, और मतलब आसान दौलत हर कोई चाहता है। पैदल जा रहा हूँ और एक गाड़ी लहराती हुई आए, वो खंबे में लगे, उसमें से एक अंकल गिरे। मैं उनसे कहूँ अंकल क्या हुआ? तो वो कहें जी मेरा पार्टनर मेरे पीछे है, ये एक जायदाद के कागज मेरी बेटी तक, अकलौती बेटी तक पहुंचा देना, और ये बैग तुम्हारा। जब मैं बैग खोलूं तो वो नोटों से भरा हुआ। तो दरअसल हमारी हसरतें हैं, हम सब तरक्की करना चाहते हैं और शॉर्टकट मारना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के वसात से ये कहूँगा, मुझे 54 साल में तलाश के बावजूद कभी कोई बहरोज करीम मेरी ज़िंदगी में नहीं आया। अच्छा, मैं अगर यहाँ पहुँचा हूँ तो मैं अपनी मेहनत से और अल्लाह की करम नवाजी से और अपने माँ बाप की दुआओं से हूँ। मुझे कमाली का किरदार मिलने में 28 साल लगे हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट। मतलब ये आपने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया लोगों को कि लाइफ में शॉर्टकट्स कहीं नहीं है। अगर परीजाद को वो पैसे ट्रे में सजे सजाए मिल गए तो ये कहानी है, और ये ऐसा हर किसी के साथ होता भी नहीं। चेहरे पे भी खुशी आ रही है, देखने वाले भी सोच रहे हैं यार कितने पैसे बंडन डे है। बिल्कुल भी एक रुपया भी नहीं। इसके जो राइटर हैं हाशिम नदीम साहब, वो एक बड़ा बाबरकत और बड़ा अच्छा राइटर है। मैं ये आपको बता दूं कि मैं इसके ऊपर सबसे बड़ा स्टैंड मैंने ले रखा है। अच्छा। हालांकि मैं उसका हिस्सा हूँ और मैं खुल के बरमला बात करता हूँ। उसकी वजह ये मेरे बेटे देखते हैं, एक मेरा 20 साल का बेटा है, 19 साल का है। और जैसे मैं बात कर रही थी कि इस वक्त पाकिस्तान में भी बहुत मकबूल है और हमारे पड़ोसी मुल्क में भी बड़े शौक से देखा जा रहा है। अब लोग लिख रहे हैं या अल्लाह हमें एक बहरोज करीम अता फरमा। जी हाँ, हमारे यहाँ पे कुछ दिन पहले भी एक शख्स ने बात की थी। ठीक है, अब मसला ये है कि यार कौम किस तरफ लग गई। ड्रामे ने कितना शहर में ले लिया, ये उसकी कामयाबी है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे कहानी ना एक्सपोज करनी, ना मुझे आगे पता है, मुझे अपने किरदार का पता है। लेकिन एक बात मैं बता दूँ कि हाशिम नदीम साहब इस कौम को ज़रूर एक समत देकर जाएंगे इसके वाइंड अप पे। यानी क्या कहने इसके एंड पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगी जिससे लोगों को क्लियर होगा। देखिए जी, असल नावल में तो परीजाद मर गया था बिल्कुल, और ऐसे ख्वाहिशों भरे शख्स को जो जड़ा करदा कख नहीं गा तीला नहीं तोड़दा और इश्क की फरमाए जा रहे हैं। देखें वो लोग जो हडराम होते हैं, जो मेहनत नहीं करते, उनको ये जान लेना चाहिए कि भाई हमें अपना कुआं खुद खोदना है और खुद पानी पीना है।
बिल्कुल। अच्छा, आपने इस ड्रामे में परीजाद को कई मर्तबा रोका कि आप पैसे इस तरह लुटा रहे हैं, ये तो खत्म हो जाएंगे, तो उससे लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये आया कि आप शायद बहुत नेगेटिव में परीजाद के अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब लोगों को आपका करैक्टर कहीं ना कहीं नेगेटिव लगना शुरू हो गया है। अपने करैक्टर को आप किस तरह देखते हैं कि क्या वो नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का एक कॉम्बिनेशन है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अभी तक जो ऑन एयर गया मैं उसको डिस्कस करता हूँ, मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। आपने कहा था ये एक एपिसोड पहले 5 साल तक जो तनख्वाहें ले रहे थे उनको निकालने की इसने बात की, तो परीजाद ने पूरे ड्रामे में पहला सख्त जुमला इससे बोला था कि तुम भी उन लोगों में शामिल हो जो 5 साल से बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं। फिर इसने जब सेठ रहमान का काम करवाने के लिए वो जो लड़की का सहारा लिया था, तब भी उसने उसको कहा था कि ऐसे सेठों की दलाली छोड़ दो, तो लोगों को पहली दूसरी दफा लगा यार सख्त जुमला इसने बोला है। फिर ये उसका कायल होता भी नजर आता है, उसकी तारीफ भी करता है, चापलूस भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बातें भी ठीक कर रहा है 2-3 एपिसोड से तो अभी तक ये नेगेटिव है और पॉजिटिव भी है। अभी तक ये चूचू का मुरब्बा है, चूचू का कमाली। अब कमाली आगे क्या करेगा ये मैं नहीं डिफाइन कर सकता, लेकिन मतलब अभी तक हम कह सकते हैं कमाली का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग जा रहा है, क्योंकि परीजाद के जेल से निकलने के बाद से लेकर कमाली का कैरेक्टर मेन कैरेक्टर्स में ही आता है। हाँ। तो आपने कहा कि आपको 28 साल लगे इस किरदार तक आते आते। इतनी मेहनत आपने की अपने करियर में और उसके बाद आपको एक बड़ा कैरेक्टर, जो एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, वो मिला है। लोगों को हम इसके जरिए की मैसेज भी देना चाह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती है, हर रास्ता इतना आसान नहीं है। ये आप मैसेज लोगों को ज़रूर दें कि भाई ये जो कामयाबी का रास्ता है वो खारदार रास्ता है। नहीं आसान है। देखिए खारदार नहीं है, जिंदगी खुशी और गम, धूप और छाँव, राहत और तकलीफ, इसका नाम है। मुझे कहीं लगता है बहसियत इंसान या जिबली तकाजा है इंसान का कि वो राहत में रहे, पीस में रहे। अब क्योंकि जब तकलीफें आती हम शोर मचाना शुरू कर, कुरान में अल्लाह ताला भी कहता है जब राहत देते हैं तो हमें मुझे भूल जाता है, बिल्कुल, और घमंड करता है, और जब तकलीफ आती तो मेरे आगे रोता है। तो ये इंसान की हर जगह के इंसान की फितरत है। वो जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, परीजाद उनको गवर्नमेंट मॉर्गेज कर देती है, घर गाड़ी मॉर्गेज कर देती है, नौकरी नहीं होती तो पैसे। हमारे यहाँ क्योंकि ऐसा सिस्टम नहीं, तो हमारे परीजाद कुछ ज्यादा उतावले हैं। याद रखिएगा कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ, मैं सबको ये बताता हूँ कि यार ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है। अल्लाह की सबसे बड़ी तख्लीक आप और मैं, बेशक, और अल्लाह ने पूरी कायनात को लगा दिया मेरी खिदमत में। ये जो धुंध पड़ रही है बाहर, ये जो मौसम बदला है, ये जो फूल उगते हैं, ये जो फल इतने मीठे होते हैं, ये जो पहाड़ है, ये किसके लिए हैं? ये आपके और मेरे लिए हैं। ये जो देख रहे हैं इनके लिए हैं। हम इन सारी अनायात को भूल के और लगे थे यार कि बस ये राशदा नु तलाक हो गई, अमजद दी नौकरी चली गई, मैं थे टूट गए। नहीं भाई नहीं, ये लाइफ है। मतलब हम लोग गम में ज्यादा रहना हम लोग खुद भी पसंद करते हैं, वावेला मचाना शुरू कर देते हैं। आपका क्या ख्याल है? मैं जो पार्क में वीडियोस बनाता हूँ जहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत भी दी, मैं मोटरसाइकिल पे 40 साल की उम्र तक मैं मोटरसाइकिल चलाता रहा हूँ इसी लाहौर में। अब मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, वो हराम के पैसे की नहीं है, मैंने कमाई है। मैं ड्रामा लिखता हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, मेरी 2 किताबें हैं, तीसरी किताब आ रही है। मैं स्ट्रेटेजी के तहत इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाने के बाद मैं यूके से जाके क्यों पब्लिश करता हूँ किताब? यार मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे कहेंगे बाबा की इतनी बुक्स थी और यार उसने यूके से रिलीज की थी। ये सारी वो हलाल वेज हैं अपनी तशहीर के जो मुझ पर जायज हैं, जिस पे कोई साइंटिफिक एफर्ट्स, तो ये आपको करनी पड़ेंगी और घबराना नहीं है। देखें मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, आप यूनिवर्सिटी तक कितने पैसे कमाती रही हैं? कुछ भी नहीं। तो कौन गुजारा करता था आपका? अब्बू और अम्मी। जिस अल्लाह ने 2 बंदे मुकर्रर किया आप पे, पहले आप माँ के पेट में हिस्सेदार रहे, सांस में और खुराक में, 25 साल की उम्र तक यूनिवर्सिटी से फारिग होने तक आपका टका नहीं लगा और आपने हर तरह का ब्रांड पहना है। अल्लाह के बंदे अगर 4-5 साल 8 साल जिंदगी में ऐसे आ जाएं जिसमें आप सेटल ना हो सकें, तो 25 साल का शुक्रिया अदा करो तो रिलैक्स हो जाओ। जिन्हें 25 साल देता है आधी उम्र, जिसने किसी के खर्चे पे पलवाया है, वो आगे आपके लिए कुछ सोच के नहीं बैठा हुआ। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने आपके लिए बिल्कुल रखा हुआ है, लेकिन चूंकि मैं उतावला हो जाता हूँ, मैं छोटी लालच के चक्कर में पड़ जाता हूँ, 10 दिन बाद या 10 साल बाद मिलने वाली जो फायदा उसको छोड़ देता हूँ। ऐसे ही है। तो मुझे उतावला नहीं होना, आप आराम से रहें, खुश रहें। इस वक्त जो इस लम्हे मौजूद में आप जिंदा हैं, इसको एंजॉय कीजिए। माजी को आप ठीक नहीं कर सकते, इसलिए उसकी तकलीफ में मुब्तला मत हो। मुस्तकबिल को प्लान करें, साइंटिफिक एफर्ट करें,
हलकान ना हो, क्योंकि आप अपना मुस्तकबिल नहीं बना सकते। मुझे नहीं पता कि अभी मुझे ब्रेन हैमरेज और मैं यहीं मर जाऊँ, मुझे तो पता भी नहीं कि मैं गाड़ी तक जाऊँगा कि नहीं। हालांकि मैं इरादा ये कर रहा हूँ कि यार यहाँ से मैं जाऊँगा, आज इस वक्त वॉक करूँगा जाके किसी पार्क में। अच्छा, तो याद रखिएगा कि ये लम्हा है मौजूद जब आप और मैं हैं और हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं। यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी का स्पैन है एक लम्हा। बिल्कुल उस लम्हे को खुशगवार बना लीजिए, अल्लाह ताला आपके सारे टारगेट्स अचीव करवा देगा। मतलब वो कहते हैं ना, कल गुजर गया, आने वाले कल का पता नहीं है, तो जो वक्त है आप उसी में जिए।